अब तक हम लेवल 1 पढ़ चुके हैं एनएलएम का। क्या पढ़ चुके हैं? लेवल 1। और आज से क्या पढ़ने वाले हैं? लेवल 2। और फिर थोड़े दिनों के बाद लेवल 3। और लेवल 3 पे पहुंचते हैं मतलब तुम्हारी जेई एडवांस की तैयारी पूरी। बोल, क्या बोल रहा है? लेवल 1 जेई में नीट दोनों के लिए परफेक्ट है। 99% क्वेश्चन जो मैंने इस लेक्चर से पहले तक करा दिया तुम्हारे से हो जाएंगे आराम से, चाहे नीट का हो चाहे जेई मेन का हो। जेई मेन में कई बार थोड़े से अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-8%, वो क्वेश्चन अपन अब कर लेंगे। ठीक है, क्या करें? चलो जी स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन अपने पढ़ी थी कल? अरे कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ी थी ना? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने तुमसे कहा कि बताओ भाई साहब ए और बी का एक्सेलेरेशन बताओ। फटाक जैसे डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं तुम्हें टाइमर देता हूं 1 मिनट का, या मैं ही सॉल्व कर दूं? सुनो जी ध्यान से, फटाक जैसे देखो। टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम है, मजेदार डायग्राम है। डायग्राम देख के बच्चे के आधों के तो होश उड़ जाते, ये क्या है, रस्सियां कहां से कहां घूम रही हैं पता ही नहीं चल रहा है। सुनो जी, पहली बात मुझे एक बात बताओ तुम, कि ए और बी का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि अलग होगा? अलग क्यों होगा? स्ट्रिंग क्या हो गई? चेंज। अगर स्ट्रिंग सेम रहती तो हम कह देते ए और बी का एक्सेलेरेशन क्या होगा? सेम। नहीं हो रही चेंज, देख ए के साथ ही रस्सी की यहां तक घूम रही है, और बी की रस्सी क्या है? अलग। इसका मतलब ए में टेंशन अलग, बी में टेंशन अलग। इसका मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन क्या मान के चलेंगे हम? अलग अलग। क्या मान के चलेंगे? अलग अलग। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब हमें नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। सॉल्व कैसे करते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको सीखो ध्यान से। सबसे पहली बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ अननोन्स ढूंढो, कितने हैं? कितने अननोन्स है इसमें? 2 की 3? बोलो। 4। 4 है नोन। बोलो कैसे? 2 तो एक्सेलेरेशन, और 2 अलग अलग रस्सियां, तो दोनों में अलग अलग क्या होगा? टेंशन। तो कितने अननोन है? 4। मतलब हमें कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? 4। अरे ये सुनो चंटोश, ओके जी। तो एक अननोन टेंशन वाला तो हम अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कैसे? हमें पता है ये रस्सी ऐसे घूम रही है ड्रर टाइप सी। अगर इसमें टेंशन में मान लू, इसमें मैं टेंशन क्या मान लू? टी। इसमें टेंशन क्या मान लू? टी। तो देखो यही रस्सी घूम रही है, तो यहां भी टेंशन कितना होगा? टी। और यहां भी टेंशन कितना होगा? टी। और अगर मैं इस पुली का एफबीडी बनाऊंगा, इस वाली पुली का, तो इस पुली पे देखो ऊपर क्या लग रहा है? टी। इधर भी क्या लग रहा है? टी। नीचे टेंशन मान लिया मैंने कितना है? T1। और ये पुली कैसी है? मासलेस। कैसी है? मासलेस या लाइट पुली है। तो अगर इस पुली के एफबीडी पे मैं लिखूंगा एफ नेट बराबर एम ए, तो इसका मास कितना है? 0। तो मैं ये कह सकता हूं 2T इज इक्वल टू T1। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो यहां से मुझे T1 और T इसमें रिलेशन आ गया। बताओ यहां पर कितना टेंशन है? बोलो 2T। कितना टेंशन है? 2T। कितना टेंशन है? 2T। कितना टेंशन भाई साहब? 2T। तो एक अननोन हमारा हट गया। अब हमारे पास कितने अननोन बच गए? 3। अरे कितने अननोन बच गए हमारे पास? 3। कौन कौन? T, A1, A2। अब बताओ हम इस वाले ब्लॉक पे एफ नेट बराबर एम ए की एक इक्वेशन लिख सकते हैं, इस पर एफ नेट बराबर एम ए की एक इक्वेशन लिख सकते हैं, और तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे? मैंने कहा था कहीं भी रस्सी पुलियां कनेक्टेड हो और एक इक्वेशन कम पड़े तो समझ जाओ वो इक्वेशन कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट से। कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट से। फटाक से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को जल्दी से। मैं ओके, बोलना नहीं है, फटाक से सॉल्व कर दो। मैं एफबीडी बना के बोर्ड पे समझा देता हूं। मैं इस पे इक्वेशन लिखूंगा 4 kg पे। मैंने कहा 4 kg की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, लिखो जी। 4 kg पे नीचे लग रहा होगा क्या? 40, और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा T। और मैंने ऐसा मान लिया कि इस 4 kg का एक्सेलेरेशन मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि ऊपर की तरफ है। मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने मान लिया। अरे ये सुनो चंटोश, तुम किधर भी मान सकते हो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे।
अगर अब मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो जो डायरेक्शन मैंने मानी वो एकदम सही है, और अगर आंसर नेगेटिव आया मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो उसके क्या आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो एक्सेलेरेशन मैंने अज्यूम किया है एक्चुअली में उसका एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट है, अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया तो। यस और नो चिंटोस? परफेक्ट। तो मैं इस पे इक्वेशन लिखूंगा तो बोलो क्या लिखूंगा, 4 kg पे एक टेंशन लग रहा है, नीचे 40 लग रहा है और इसका एक्सेलेरेशन मान ला मैंने a1, बोलो क्या लिखूंगा, t - 40 इज इक्वल टू 4a1। ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन। अब मैं बनाऊंगा 5 kg का एफबीडी। 5 kg का एफबीडी मैं अगर बनाऊंगा, मैं इस वाली साइड को मिटा रहा हूं है ना, मैं अगर 5 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो मुझे एक चीज समझ में आएगी, बोलो क्या समझ में आएगी, कि 5 kg पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, 50, और ध्यान से देख टेंशन कितना लग रहा है, 2t। तो इस पे टेंशन क्या लिख दिया मैंने, 2t। मैंने इसका एक्सेलेरेशन भी ऊपर ही मान लिया a2, मर्जी मेरी, किधर भी मान सकता हूं। तो मैंने क्या लिखूंगा इस पे इक्वेशन, बोलो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2t - 50 इज इक्वल टू ma, a कितना है मेरा, a2। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है, एक तो एक्सेलेरेशन है a1, एक है a2 और एक है टेंशन, तो कितने अननोन है, 3। मुझे इक्वेशन कितनी चाहिए, 3। 2 तो मैंने लिख दी, तीसरी इक्वेशन बोलो कहां से आएगी। तीसरी इक्वेशन हर एक केस में जब भी ऐसा चीज हो, ऐसे केसेस के अंदर तीसरी इक्वेशन कहां से आती है, कंस्ट्रेंट से। कहां से आती है, कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, बोलो वर्चुअल वर्क मेथड, जिसमें सिग्मा टी डॉट ए कितना होता है, 0। मतलब जितने भी ब्लॉक जिनमें मास होता है उसमें कितना टेंशन लग रहा है एंड उसका एक्सेलेरेशन का डॉट प्रोडक्ट का हमें सम करना होता है, तो हमारे एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ जाता है। तो मैंने कहा कि भाई साहब इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर। मैंने एक्सेलेरेशन पता ऊपर क्यों माना, मैंने एक्सेलेरेशन इसीलिए ऊपर माना कि मुझे एंगल के बारे में टेंशन ना लेनी पड़े, कि टेंशन और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल 180 है, 0 है, क्योंकि मैं टेंशन की डायरेक्शन में मान लूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ूंगा मैं। ओके, तो मैंने कहा 4 kg पे टेंशन ऊपर नीचे, इधर कितना है 40, तो बोलो क्या लिखूंगा मैं, बोलो ta1 cos 0। अरे टी डॉट ए इस ब्लॉक के लिए क्या होगा, टेंशन भी किधर है, ऊपर, एक्सेलेरेशन भी किधर है, ऊपर, और एंगल भी कितना है, 0। सर इन्होंने बैकलॉग हो रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। ta1 cos 0, अरे ये सुनो चिंटोश, बताएंगे, रुक जाओ। ta1 cos 0 क्लियर है क्या। दूसरा ब्लॉक कौन है इसके अंदर, ये वाला 5 kg। 5 kg पे टेंशन किधर लग रहा है, बोलो ऊपर, और इसका एक्सेलेरेशन भी मैंने किधर मान रखा है, ऊपर। तो इस पे भी मैं क्या लिखूंगा, बोलो टेंशन कितना है, बोलो 2t, एक्सेलेरेशन कितना है a2, और क्या लिखेंगे cos 0 इज इक्वल टू 0। ये सुनो संतोष, टी तो इससे बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरी। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ मेरे पास कितने अननोन है, 3। कितनी इक्वेशन है, 3। सॉल्व कर लो। टी तो किस में चला गया, 0 में, तो यहां से आएगा a1 इज इक्वल टू -2a2। a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2a2। अब किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दो, a1 को इससे रिप्लेस कर दो, किससे, -2a2 से। इसमें कर दिया, यहां से मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, t - 40 इज इक्वल टू 4, और a1 की जगह क्या लिख दूंगा, -2a2। अब देख ये वाली इक्वेशन है, इसमें भी टेंशन और a2 है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें भी टेंशन और a2 है। इन दोनों इक्वेशन से मैं सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व कर लूंगा, मैं कहूंगा 2t - 50 इज इक्वल टू 5a2, और यहां से करी तो बोलो क्या आया, t - 40 इज इक्वल टू -8a2। अब तुमने 10th क्लास में पढ़ी है ये सब चीजें। इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -50 प्लस 80 इज इक्वल टू बोलो 5a2 प्लस 16a2, तो 21a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30/21। यही आंसर आया था। ये हमारा आ गया a2। तो a1 कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, a1 कितना होगा, बोलो a1 कितना होगा, -2a2। a2 कितना है, 30/21, तो -60/21। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, कि हमने जो डायरेक्शन मानी है हकीकत में उस ब्लॉक की जो डायरेक्शन होगी उसके
ऑपोजिट होगी। हमने किधर मानी है इसकी डायरेक्शन, इसकी किधर मानी भाई साहब, ऊपर। हकीकत में किधर जा रहा है, नीचे। और ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर। समझ में आ गई क्या बात? तो हमें पहले से किसी की भी डायरेक्शन पता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब ये वाली इधर ही जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, इट इज नॉट नेसेसरी। सो उस केस में हम किसी भी डायरेक्शन में मान लो, सॉल्व कर लो। अगर आंसर पॉजिटिव आए, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी बिल्कुल सही है। अगर आंसर नेगेटिव आए तो जो एक्चुअल एक्सेलेरेशन होगा उस डायरेक्शन के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बोलो ये क्वेश्चन टफ है क्या? अबे टफ है क्या? इनको लेवल 2 क्या बोले, इसको लेवल भी ना बोल सके। अब अगला क्वेश्चन करो, फिर करो जल्दी से, फटाक दे से जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सॉल्व करो भाई, कंस्टेंट के क्वेश्चन है ये। जिसको आता है वो अपना साथ साथ सॉल्व करता रहे, जिसको नहीं आता वो मेरे साथ साथ करे। अब फिर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से मेरी अप्रोच वही रहेगी। बोलो क्या? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच यही रहेगी कि हम सबसे पहले अननोन ढूंढना सीखे। बच्चा रट्टाफिकेशन करता है, उससे आंसर नहीं आते भाई साहब। और उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 2 सॉल्व कर लोगे, बट तुम जेई में जाओगे तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। हर एक चैप्टर की किस पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अप्रोच सीखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अननोन कितने हैं। पहली बात बताओ, ये ब्लॉक एंड ये ब्लॉक, क्या इन दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा? हमारे दिमाग में डाउट आना चाहिए, सेम होगा क्या? हम क्या कहेंगे, सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं तो उनका एक्सेलेरेशन सेम नहीं हो सकता। तो उस केस में हम क्या मान लेंगे, एक्सेलेरेशन दोनों का क्या है, अलग अलग। मैं मान लो पिछले में मैंने ऊपर माना था ना, इस बार मैं एक का ऊपर मान लेता हूं, एक का नीचे मान लेता हूं। लेट से मैंने कहा कि इसका जो एक्सेलेरेशन है, मर्जी मर्जी ऊपर नीचे, अबे इसका ऊपर थोड़ी ना मानेगा, इसका तो इधर ही मानेगा। कैसे चिंटू स्वामी इसका एक्सेलेरेशन मान लिया मैंने कितना है, a1, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, a2। तो दो अननोन तो ये हो गई, प्लस टेंशन। इस रस्सी में टेंशन अलग है और इस रस्सी में टेंशन अलग है। लेट से इस रस्सी के अंदर टेंशन है t, यहां भी टेंशन है t, तो बोलो यहां कितना हो जाएगा, 2t। ये मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन के अंदर भी। तो हमारे पास कितने अननोन हो गए फिर से, 3, 1 2 3। सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए मुझे, 3। तो 3 इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लिख दो जी। 5 kg का एफबीडी बनाओ। किसका एफबीडी बनाओगे, 5 kg का। नीचे बोलो क्या लग रहा है, 50। ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, 2t, और मैंने एक्सेलेरेशन किधर माना है, नीचे। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो इस पे इक्वेशन, 50 बड़ा होगा कि 2t, 50, क्योंकि एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे। तो क्या लिखूंगा बोलो, 50 माइनस 2t इज इक्वल टू 5a1। ये इक्वेशन 1। फिर मैं किसका एफबीडी बना दूंगा, 2 kg का। 2 kg का एफबीडी बनाओ भाई साहब। नीचे क्या लग रहा होगा, 20। ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। इधर टेंशन कितना लग रहा है, t, और एक्सेलेरेशन कितना है, a2। क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो इधर ही चल सकता है, इसके पास और कोई मोशन ही नहीं है। क्या मुझे इन दोनों फोर्सेस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है क्या, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। तो मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब है, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। तो इस पे इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू वॉट, 2a2, क्योंकि इस पे दो ही फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग ठनक गया किस बात को लेकर, कि अननोन तो कितने हैं, 3, a1 a2 और t, और हमारे पास इक्वेशन कितनी आई, 2। इसका मतलब मुझे तीसरी इक्वेशन और चाहिए। और मैंने तुम्हें बताया कि जब भी स्ट्रिंग पुली की चीजें आए, एक इक्वेशन कम पड़े, तो क्या यूज करोगे, कंस्ट्रेंट। क्या यूज करोगे, कंस्ट्रेंट। बोलो कंस्ट्रेंट क्या है, सिग्मा t डॉट a इज इक्वल टू 0। तो इस वाले ब्लॉक के लिए t डॉट a लिखें, तो इस पे बताओ टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर। इसका एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे। तो एक्सेलेरेशन और टेंशन के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे टेंशन है 2t, एक्सेलेरेशन है इसका a1, और इसके बीच में एंगल है cos 180। अरे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b क्या होता है, बोलो बोलो जी, a डॉट b क्या होता है,
ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए मैंने ले लिया मतलब टेंशन, बी हमारा ये, और बीच का एंगल कितना है हमारा 180, ये लिख दिया। अरे यस नो चिंटोश। नेक्स्ट इक्वेशन हम किस पर लिखेंगे, इस पर बोलो क्या आएगी, प्लस टेंशन किधर लग रहा है इस पे, आगे, एक्सेलेरेशन भी किधर है, आगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो बोलो क्या लिखेंगे, टी ए टू कॉस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ध्यान से देखो, t से t क्या हो जाएगा, 0 में चला गया। तो क्या रिलेशन आ गया बोलो, -2a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया a2 इज इक्वल टू 2a1। तो मेरे पास कितनी इक्वेशन आ गई, बोलो जी, a2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a1। तो बस a2 की जगह क्या लिख दो यहां पर, 2a1। तो a2 की जगह लिख देंगे 2a1। तो बोलो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 4a1। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से हम टेंशन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। अरे टेंशन से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। t की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 4a1 इंटू 2 इज इक्वल टू 5a1। तो a1 कितना आ जाएगा, 50/13। a1 कितना आ जाएगा, 50/13। सबका यही आया था क्या, बोलो जी। और a2 कितना हो जाएगा, इसका डबल। और तुमसे टेंशन पूछता तो 4 टाइम्स ऑफ a1, 200/13। अरे टेंशन भी तो पूछ सकता है, इसमें टेंशन पूछेगा तो t, और इसमें टेंशन पूछे तो 2t। नहीं समझे यार तुम लोग, बोलो बोलो जी चिंटोश। लास्ट इक्वेशन ये वाली, ये होती है कंस्ट्रेंट। ये क्या होता है, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, बोलो कंस्ट्रेंट क्या होता है, बोलो जल्दी से, कंस्ट्रेंट क्या होता है, कि जब भी स्ट्रिंग पुली सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हमारा एक इक्वेशन कम पड़ जाती है। तो वो इक्वेशन कहां से लाते हैं हम, कंस्ट्रेंट का मतलब है कि ये वाला ब्लॉक अपनी मोशन को इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है, इस ब्लॉक की मोशन इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों के एक्सेलेरेशन में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। और वो रिलेशन अपन कहां से निकाल के लाते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड, जो पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था। वर्चुअल वर्क मेथड क्या कहता है, जितने भी ब्लॉक जिनमें मास होता है, जितने भी ब्लॉक जिनमें मास होता है, उसके ऊपर टेंशन का वर्कडन सब सिस्टम पे कितना होता है, 0। और डिफरेंशिएट कर देंगे तो टी डॉट वी भी कितना हो जाएगा, 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो टी डॉट ए भी कितना हो जाएगा, 0। तो हमें ये इक्वेशन लगानी होती है कि जितने भी ब्लॉक हैं उस पे टेंशन एंड उसके एक्सेलेरेशन का डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो इस वाले ब्लॉक पे अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पे टेंशन कितना था हमारा, 2t, तो हमने लिख दिया 2t। इसका एक्सेलेरेशन कितना है, a1, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, तो cos 180। दूसरा ब्लॉक कौन सा है, ये वाला, इस पे टेंशन किधर है, आगे, एक्सेलेरेशन भी किधर है, आगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ta2 cos 0 इज इक्वल टू 0। इससे हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ गया क्या, क्या इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्या ये टफ क्वेश्चन है क्या तुम्हारे लिए, बताओ, चुटकियों में सॉल्व होने वाले कि नहीं है। चलो जी टफ क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या टफ आते हैं, करो क्वेश्चन सॉल्व फटाक फटाक, 1-1 मिनट में सॉल्व होनी चाहिए अब ये क्वेश्चन, जल्दी से। कंस्टेंट का भूत निकालो बाहर, 1 मिनट के अंदर आंसर लेकर आओ फटाक, और क्वेश्चन उतारो नोटबुक में। क्वेश्चन नोटबुक में प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारे, नेक्स्ट टाइम कैसे रिवाइज करोगे। एक एक मिनट के क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करो जल्दी से, शाबाश। इक्वेशन लिखना सीखो जल्दी जल्दी। देखो 11th में पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, और 11th में बैकलॉग हो गया तो पीछे के टॉपिक्स को छोड़ दो, जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको अच्छे से करो। एवरी संडे पीछे के बैकलॉग को धीरे धीरे करके कवर करो। डेली बेसिस पे सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, हर संडे को डेजिग्नेट करो कि मैं रिवीजन के लिए, मैं उसको रिवीजन के लिए रखूं। तो जो हर संडे आपका पोर्शन जो पीछे का छूट गया है उसको धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करो, पीछे का पोर्शन।
ये ना हो कि पीछे के पोर्शन के चक्कर में करंट भी तुम्हारा खराब हो जाए। आप अपना 80% टाइम करंट पे दो, 20% टाइम है वो पीछे के टॉपिक्स पे दो। फटाफट फटाफट इक्वेशन लिखना सीखो भाई, हाथ तेज चलने चाहिए। मैं फिर से वही कहूंगा कि मुझे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कहानी बताई थी, क्या बताई थी कहानी, थोड़ी देर पहले क्या कहानी बताई थी कि भाई साहब क्या ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है क्या दोनों ब्लॉक? ये पिछला ही क्वेश्चन है क्या? डेटा ही चेंज है, वही क्वेश्चन है शायद। डेटा क्या है, चेंज है कि वही है? थोड़ा सा चेंज है भाई, उसमें लौट के उधर ऊपर जा रही थी बस। ओके हमें पता है इसमें टेंशन कितना है टी, यही रस्सी घूम रही है ऐसे, तो यहां भी टेंशन कितना टी, यहां भी कितना टी, तो यहां कितना 2t। और ये ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं, तो दोनों का एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, अलग अलग। जल्दी से मैं 2 kg का एफबीडी बना देता हूं। 2 kg पे नीचे लग रहा है 20, ऊपर लग रहा है t। मैंने इसका एक्सेलेरेशन मान लिया भाई साहब नीचे की तरफ a1, और इसका एक्सेलेरेशन मैंने मान लिया ऊपर की तरफ। मुझे नहीं पता कौन सा सही है क्या गलत है। लो जी, इसका एक्सेलेरेशन है ऊपर की तरफ a1, तो मैं क्या लिखूंगा इस पे इक्वेशन बताओ, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a1। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं बनाऊंगा 1 kg का एफबीडी। 1 kg पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो नीचे फोर्स लगेगा 10, ऊपर लग रहा है 2t, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं, ऊपर ऊपर भेजा क्या मैंने इसको मैंने भेजा ऊपर की तरफ। तो बोलो क्या आ जाएगा, 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 1a2। ओके जी, ये इक्वेशन 2 आ गई। फिर से मेरे पास 3 अननोन है, a1 a2 एंड टेंशन। तीसरा अननोन कहां से लाएं, कहां पर? a1 को मैंने नीचे माना है, मैंने, अच्छा इसमें मैंने ऊपर लिख दिया ना, तो इसको ऊपर लिख दो। अरे मैंने इसमें ऊपर रख रखा है इसलिए, समझ गए क्या? तो a1 को किधर मान रखा है मैंने, ऊपर, इसको भी किधर मान रखा है, ऊपर। लो जी, हो गया, परफेक्ट। अब तीसरी इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, कंस्टेंट। इसका कंस्टेंट क्या कहता है, 2t इंटू a2 कॉस 0 प्लस t इंटू a1 कॉस 0 इज इक्वल टू 0। टी 0 में चला गया, 2a2 इज इक्वल टू माइनस a1। तीसरी इक्वेशन यहां से आ गई, मतलब a1 की वैल्यू माइनस 2a2, तो a1 की वैल्यू माइनस 2a2 रख दो, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2, a1 की जगह लिख देंगे माइनस 2a2, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4a2। और यहां से लिख दो, ये क्या है बोलो, 2t माइनस 10 इज इक्वल टू a2। अब मुझे एक्सेलेरेशन निकालना, तो एलिमिनेट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको माइनस कर दूंगा जी। 2t से 2t कट गया, तो माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 4a2 माइनस a2। तो कितना आ गया, माइनस 5a2 इज इक्वल टू माइनस 30, तो a2 आ गया 6। किस किस का यही आया, देखो क्या गड़बड़ करी है, बोलो जी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, देखो बोलो जी, कहां पे? अरे 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना ये, तो 8a2, तो ये आएगा 9a2। ये कितना आएगा, 9a2। 9a2 आया तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो a2 आ गया 30/9, मतलब 10/3। अरे बोलो चंटोश, तो a2 कितना आ गया चिंटू, 10/3। तो a1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 10/3, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस 23। ये माइनस क्या बताना चाह रहा है, डायरेक्शन। अरे 10, हमारी डायरेक्शन जो हमने मानी उसके अपोजिट, मतलब ये किधर जाएगा, नीचे, ये किधर जा रहा है, ऊपर। क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? अरे टफ क्वेश्चन है क्या ये, है क्या? देखो अभी सारा भूत निकालते हैं तुम्हारा, कंस्टेंट कंस्टेंट करते रहते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो।
दिमाग लगा के हल्का फुल्का। मैं साइड में हो जाऊं क्या? है? ये लो, करो सॉल्व। और नोटबुक में क्वेश्चन जरूर अच्छे से उतारना। ये लाइव लेक्चर्स हट जाएंगे सब, एक दो लेक्चर और डालेंगे बस, फिर नहीं डालेंगे। मर्जी। कभी सोच रहे हो कि कभी देखना होगा तो वापस देख लेंगे अपन, तो यूट्यूब पे डाल तो रखा ही है। नोट्स अपने अच्छे से बनाना, देखने से हमेशा पढ़ी हुई जल्दी चीजें पढ़ी जाती हैं। जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन को। टाइमर स्टार्ट हो गया तुम्हारा, 1 मिनट। लो जी। ये छोटा ना होता क्या? अच्छा, ओके। नालायक को डरा दिया। करो। मैं ऐसे देख रहा हूँ एकदम से, क्या आ गया है मुंह के पास। करो सॉल्व। अगर आपको ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखो जिसमें कंस्टेंट मोशन पढ़ा है, उसमें ये चीजें बहुत धीरे धीरे बताई हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ कि ये बेसिक चीजें ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर में करवा चुका हूँ। तो जब अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं किया है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, थोड़ी सी स्पीड फास्ट लग सकती है। बट जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, फास्ट लग रहा है क्या भाई तुम्हें? हो रहे हैं आराम से? थोड़ा सा एक बार पीछे वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि बेसिक आना चाहिए कंस्टेंट का, है ना। आज की इसीलिए हेडिंग ये थी कंस्टेंट मोशन लेवल 2। तो लेवल 2 पढ़ने से पहले हमें लेवल 1 आना चाहिए। करें क्या क्वेश्चन सॉल्व? हो गया किसी का? पहली बात, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व मत करा करो। इधर देखो सब, 1 मिनट के लिए इधर देखो सब। सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। पहली बात बताओ, ये और ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए कि अलग अलग? सेम होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए? क्यों? इसलिए अलग होना चाहिए क्योंकि अगर दोनों स्ट्रिंग के अलोंग मोशन करते तब तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता? सेम। लेकिन दोनों की जो मोशन है, याद है मैंने कल एक कंस्टेंट लिखाया था, जब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग द स्ट्रिंग, कुछ एंगल पे है, याद है क्या? अरे बोलो। तो मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट में बताया था कि उसकी लेंथ के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम। सिंस इसमें स्ट्रिंग भले ही सेम है लेकिन इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि ये वाले भाई साहब तो इसकी लेंथ के अलोंग ही जा रहे हैं। ये कहां गया? अबे चिंटू, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। तब तक सॉल्व कर लो, तुम्हें टाइम मिल गया।
कौन सी स्लाइड चल रही थी भाई, कुछ ध्यान है क्या? अबे चिंटू कौन सी स्लाइड चल रही थी? ये रहा। ओके, सो मैं ये बता रहा था, ये वाले भाई साहब लेंथ इसकी इधर है, इसका एक्सेलेरेशन भी इधर ही है, लेकिन ये भाई साहब में लेंथ तो इधर है और ये चल किधर रहेगा, कैसे चल रहा होगा? सोचिए नीचे जा रहा होगा तो ये वाली चीज किधर जा रही होगी? ऐसे। मैं टच हो रहा हूं क्या इस पे? ये जब नीचे जा रहा होगा ना, ऐसे नीचे जा रहा होगा, तो ये वाले भाई साहब किधर जा रहे होंगे? उस साइड। अरे ये सोनो चिंटूश, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब इन दोनों का एक्सेलेरेशन सेम नहीं हो सकता, लेकिन क्या इन दोनों के एक्सेलेरेशन में कुछ रिलेशन होगा? हाँ वो होगा, वो अपन देखते हैं। देखो जी, देखो स्लाइड खाली नहीं छोड़ी मैंने। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ये छोड़ रखी है। मैं इस डायग्राम को यहां बना देता हूं। देखो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल था, वहां पर एक ये भाई साहब थे, एक स्ट्रिंग ऐसे थी, ये पुली थी, पुली से लौट के इधर। ये बता दो कितना डेटा था, यहाँ कितना किलो था, और ये कितना है m, और ये एंगल था 30 डिग्री। अरे यही तो कहानी थी। अरे ये सुनो संतोष, मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलेरेशन है a1, तो इस भाई साहब का एक्सेलेरेशन किधर होगा? हॉरिजॉन्टल इधर। अरे समझ गए, क्योंकि ये तो किधर चल सकता है, इसका नेट एक्सेलेरेशन तो ऐसे ही हो सकता है। अरे तो रुक, ये इसका एक्सेलेरेशन सिर्फ और सिर्फ किधर हो सकता है? इधर। अरे बोलो जी, लेकिन मैंने तुम्हें कल एक कंस्टेंट बताया था, बोलो क्या? कि इसका ये वाला जो पॉइंट है वो स्ट्रिंग का भी हिस्सा है और रिंग का भी हिस्सा है। मतलब ये इस वाले की जो वेलोसिटी है वो स्ट्रिंग के अलोंग उतनी होनी चाहिए जितनी इसकी है, क्योंकि ये रस्सी तो सेम ही है ना भैया। इसका मतलब इस पॉइंट की वैसे तो वेलोसिटी किधर है? इधर, बट उसका ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इसके इक्वल। तो इसका इधर वेलोसिटी कितनी है? a2। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलो क्या आएगा? a2 cos 30। वो किसके इक्वल होना चाहिए बोलो? a1 के। तो ये हमारा कंस्टेंट से आ गया, a2 cos 30 इज इक्वल टू a1। 30 एंगल था कि 60 था? परफेक्ट। तो ये आ जाएगा 30। 30 कितना होता है? √3/2। तो ये आ गया इसमें रिलेशन a1 और a2 में। अरे ये सुनो चिंटू, अब बाकी तो सिंपल ही है। इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा? 2mg। ऊपर क्या लग रहा होगा? t। बोलो क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं लिखूंगा 2mg माइनस टी इज इक्वल टू, बोलो 2m इंटू a1। और इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो बोलो क्या लिखूंगा? इस पे टेंशन किधर लग रहा है? इधर। और इसका एक्सेलरेशन किधर है? इसका एफबीडी बनाऊंगा मैं, रिंग का। रिंग का एफबीडी बहुत अच्छा है, देखो ध्यान से। इस पे टेंशन लग रहा है ऐसे टेढ़ा, और इसका mg लग रहा है ऐसे नीचे, और इसका एक्सेलरेशन है इधर। तो सोच क्या इस पे नॉर्मल भी लग रहा होगा? हाँ, ये इसके कांटेक्ट में होगी कि नहीं होगी रिंग? इसने एक क्वेश्चन में नॉर्मल भी पूछ रखा है, ध्यान से देख। तो ध्यान से देख, t का भाई साहब जो ये एंगल है ये कितना है? 30। तो t का इधर कंपोनेंट बोलो क्या आएगा? t cos 30। और टेंशन का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना आएगा बोलो? t sin 30। आएगा कि नहीं आएगा चिंटूश? तो इसको एक्सेलरेशन देने में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है? कॉस वाला। तो मैं क्या लिखूंगा? t cos 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देख मेरे पास फिर से कितने अननोन आ गए? 3। कौन कौन से? a1 a2 और टेंशन। तो मेरे पास इक्वेशन भी कितनी है? 3। 1 2 3। तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। समझ नहीं आया तुम लोगों को, चिंटू स्वामी को? अब a1 को किसके टर्म्स में लिख दो? a2 के टर्म्स में। a1 को क्या लिख सकते हैं बोलो? √3 a2/2। अरे क्या लिख सकते हैं? लिख दो तो। इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दो, बोलो क्या लिखोगे? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 2m। और a की जगह क्या लिख देंगे? a2 इंटू √3/2। अरे बोलो चिंटू स्वामी। और ये इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूं? दोनों तरफ 1/cos 30 से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। बोलो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि टी क्या हो जाए? कट जाए ऐड करने पर। अरे cos 30 से cos 30 कट जाएगा ना, तो t से t क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पे क्या बच गया मेरे पास? 2mg इज इक्वल टू m a2 cos 30। बोलो कितना होता है? √3/2। तो मैं इसको लिख दिया 2/√3। यहां से 2 से 2 भी क्या हो गया? कट गया। बोलो यहां पर क्या आ जाएगा? m a2 √3। ध्यान से देख,
m भी हर जगह से टाटा हो गया, यहाँ आ गया 2g, यहाँ पर ध्यान से देखो a2 कॉमन आ गया, बचा क्या 2/√3 प्लस √3, तो √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/√3, अरे बोलो, तो 2g इज इक्वल टू a2 क्या आ जाएगा 5/√3, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई ध्यान से देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं a2 को हम लिख देंगे, बोलो क्या 2√3/5g, ये आंसर है। किस किस का सही था, 1 का, 2 का, 3 का, ये आ गया a2 ये आ गया, तो a1 कितना होगा इसका √3 2 टाइम्स, तो √3 कितना हो जाएगा 3/5, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं समझे। तीसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा था, टेंशन, टेंशन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे, ये वाली, इससे टेंशन आ जाएगा। चौथा क्या पूछा था, नॉर्मल, नॉर्मल भी आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्मल कितना आएगा बोलो, नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस t साइन 30, तो टेंशन आते ही क्या आ जाएगा नॉर्मल। इसको बहुत टफ क्वेश्चन बोलते हैं एनएलएम का, ये है क्या भाई साहब, अबे टफ क्वेश्चन है क्या, ये टफ है क्या, कुछ भी नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं बोलो, कैसे सॉल्व करते हैं, जो जिधर चल रहा है एफ नेट बराबर है एम में, और जहां इक्वेशन कम पड़े क्या यूज कर लो, कंस्ट्रेंट, खत्म। ये देख लो ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन सेम होगा या अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आई चिंटू को, नेक्स्ट कराऊं क्वेश्चन, चलो जी पीछे बढ़ो, ये हो गया, टेंशन पूछा था, एक्सेलेरेशन पूछा था, नॉर्मल रिएक्शन, क्या हमारी तीनों आ गई थी। आगे बढ़ो, करो ये क्वेश्चन सॉल्व, ये तो चिंदी क्वेश्चन है, जल्दी करो, फिटाक फिटाक करो जल्दी से। लास्ट स्टेप दोबारा बताओ, अब तो मिट गया बेटा वो। करो भाई जल्दी से, टाइमर सेट कर दिया मैंने तुम्हारा 1 मिनट का, सॉल्व करो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को जल्दी से, शाबाश। इक्वेशंस लिखना सीख लो, एनएलएम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा, चुटकियों में। अबे रुक जाओ, लेवल 3 के अंदर सारी इरोडो की सारी प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा, सारी की सारी, सारी तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, बट अच्छी अच्छी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इरोडो की सारी बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। इरोडो का भूत, कंस्ट्रेंट का भूत, सारे भूत बाहर निकालेंगे। एक भूत तो इधर बैठा है, भावेश ऐसे देखा मेरा नाम ले दिया। चलो जी करो करो करो, एक मिनट हो गई भाई साहब, हो गया, 1 मिनट में सॉल्व करने लग गए तुम क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो, कंस्टेंट के क्वेश्चन तुम 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई साहब, जिनसे नहीं हुआ वो देखो, कैसे सॉल्व करेंगे, अरे कहीं से सॉल्व करेंगे भाई, हम इसका एफबीडी बनाएंगे, हम कह देंगे इसका एक्सेल किधर भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि इसका एक्सेलेरेशन नीचे है, या हमेशा ऊपर ही माना करो, बताऊं क्यों, ताकि कंस्टेंट लिखते वक्त जोर ना आए, ये A1 A2 एंगल वेंगल का चक्कर ही ना पड़े। इसका एफबीडी बनाओ M2 का, जो ही मैं M2 का एफबीडी बनाऊंगा नीचे लगेगा M2G, मैंने कह दिया ये टेंशन T, ये भी T, ये भी T, तो ये कितना है 2T, अरे है कि नहीं भाई साहब, इसके ऊपर की तरफ कितना लगेगा चिंटू 2T, कितना लगेगा 2T, और इसका एक्सेलेरेशन है ऊपर की तरफ A1, तो हम क्या कहेंगे 2T माइनस M2 कितना है 1, तो 10 इज इक्वल टू 1 इंटू A1, ये हमारी इक्वेशन। इस पे देखो जी, M1 का एफबीडी बनाएंगे, नीचे क्या लगेगा 10, ऊपर क्या लग रहा है T, और एक्सेलेरेशन भी मैंने ऊपर ही मान रखा, तो क्या इक्वेशन लिखूं, मैं लिखूंगा T माइनस 10 इज इक्वल टू 1 A2। कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है,
तो मैंने टेंशन ऊपर होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर तभी हो सकता है जब टेंशन इस mg से क्या हो, ज्यादा। मैंने इक्वेशन लिख दी। फिर से मेरे पास कितने अननोन, 1 2 3। इक्वेशन कितनी है मेरे पास, 2। तो तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या कहता है, सिग्मा टी डॉट ए क्या कर दो, 0। क्या कर दो, 0। तो इस पे टी, तो इस पे क्या लिखूंगा बोलो, टी इंटू ए टू कॉस 0 प्लस इस पे टेंशन बोलो कितना है, इस पे टेंशन 2t ए वन कॉस 0 इज इक्वल टू 0। टी तो 0 में चला गया, तो a2 प्लस 2a1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a1 इज इक्वल टू आ गया -2a2। अगर तुम्हारा a1 इज इक्वल टू 2a2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2a1, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या आ जाएगा ये। अरे बोलो चिंटूश, तुमने डायरेक्शन उल्टी मानी हुई तो हो सकता है प्लस माइनस ना आ रहा हो, किसी के में प्लस आ रहा हो किसी के माइनस, तुमने a1 a2 अलग अलग मान लिए हो। तो अब क्या करोगे, a2 की वैल्यू किस में पुट कर दो, इसमें। तो क्या आ जाएगा, t माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, -2a1। अरे ये सुनो संतोष, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ये क्या है बोलो, 2t माइनस 10 इज इक्वल टू a1। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 2t से 2t टाटा हो गया, 10 से 10 भी टाटा हो गया। ये क्या गड़बड़ हुआ, ये 10 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है -20 प्लस 10, और ये है -4a1 माइनस a1। तो ये आ गया भाई साहब -5a1 इज इक्वल टू -10। ओहो हो, बड़ा प्यारा आंसर आया, a1 इज इक्वल टू 2 प्लस आया, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी बिल्कुल सही है। तो a2 की डायरेक्शन क्या आएगी, -2a1, तो -4। तुम्हारा सही है, बहुत अच्छी बात है। क्या इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, क्या ये टफ क्वेश्चन है क्या, ये टफ नहीं है ना। लो तो एक क्वेश्चन और कर दो, मिटा दूं, चलो नेक्स्ट। नालायक, जस्ट लाइक यू। ऐसे ही है ऑपरेटर हमारे पास, बैंकर लेवल की अंग्रेजी आती है उनको। कितना ऐसा नालायक, अरे ये इसके लिए कह रहे सियोर। अबे क्या चाहिए इसको, छुट्टी, क्या कहते हो यार, छुट्टी कर दें क्या। अरे वाह भाई वाह, ऐसे नालायक गधेड़ हैं। अबे क्या चाहिए, आज आज करता सर, आज आज बस, बाकी कभी ना बोलेंगे हम। चलो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। ओ नो 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 नो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कहाँ पहुंच गए थे हम, चल कैसे गया सर, अंदर ही अंदर तो हमने इतनी बद्दुआएं दे ली थी कि ना चले भगवान ना चले। करो सॉल्व जल्दी से, फटाक दे से, जल्दी जल्दी, 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो, शाबाश, उड़ा दो क्वेश्चन को। निकालना वही होता है एक्सेलेरेशन टेंशन। 1 मिनट में तो डायग्राम बनता है हमसे। बना डायग्राम नालायक। अभी रुक जा, इसकी तो मैं क्लास के बाद क्लास लूंगा, इसको यहीं रोकूंगा 1 घंटे, आज सारा नोट्स कंप्लीट करके जाएगा रात को 10 बजे तक। इसी को तो बोलते हैं इंडिविजुअल अटेंशन। कि बच्चा छोटी भी गड़बड़ करे तुरंत पकड़ लो।
मैंने टाइमर ना चलाया तुम्हारा? ओह, भाई साहब जिस जिसको समझ में आ रहा है अपना खुद से कर दो। देखो जी मैं फिर से कहूंगा, क्या तुम अपना सॉल्व करते रहो। क्या ये ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है क्या? नहीं। इसका मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा क्या? नहीं। इसका मतलब मैंने दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग मान लिया, A1 A2, ठीक है। तो मैं इसका एफबीडी बना रहा M2 का। M2 का नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? 120। ऊपर क्या लग रहा है? 2T। और एक्सेलेरेशन मैंने किधर माना है? नीचे। ओके, इसका एफबीडी बनाएंगे 4 kg का, तो हम बना दिया जी 4 kg का एफबीडी। नीचे क्या लग रहा होगा? 40। उसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? उसका नीचे इधर कंपोनेंट क्या आ रहा होगा? 40 sin 30। sin 30 होता है हाफ, तो इधर लग रहा होगा 20। तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? 20। इधर टेंशन लग रहा है T, और मैंने इसका इधर एक्सेलेरेशन मान रखा है A2। परफेक्ट। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा 2, प्यारी प्यारी सी। इस पे मैंने प्यारी सी इक्वेशन लिखी, बोलो क्या? कि 120 माइनस 2T इज इक्वल टू 12A1। ये पहली इक्वेशन है। इस पे मैंने इक्वेशन लिखी T माइनस 20 इज इक्वल टू 4A2, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये वाला जो mg का कंपोनेंट आएगा उससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। इधर नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इन कंपोनेंट का कोई रोल आएगा ही नहीं। तो मेरे पास 2 इक्वेशन हो गई। बोलो क्या क्या इक्वेशन हो गई? बोलो, ये 2 इक्वेशन हो गई। फिर से मेरी जिंदगी में वही प्रॉब्लम, इक्वेशन है 2, अननोन है 3। तो मेरे पास फिर से एक ही ऑप्शन है, बोलो क्या? कंस्ट्रेंट। क्या लगाएंगे? कंस्ट्रेंट। कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट नहीं इसमें। इसमें लगाएंगे स्ट्रिंग पुली कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम? सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इस पे टेंशन है, इधर एक्सेलेरेशन भी है इधर, तो टी A1 कॉस 0। A1 है कि A2? A2। और इस पे मैं कहूंगा टेंशन है ऊपर, एक्सेलेरेशन है नीचे। कितना एंगल है दोनों के बीच में? कितना है भाई साहब? 180। तो कॉस 180, डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो 0। टेंशन तो 0 में चला गया, यहां बच गया A2, यहां बच गया माइनस 2A1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया A2 इज इक्वल टू 2A1। बहुत ही प्यारा आंसर आया। तो इसकी वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो T माइनस 20 इज इक्वल टू 4, और A2 की जगह लिख दूंगा 2A1। तो ये आ जाएगा T माइनस 20 इज इक्वल टू 8A1। अब मेरे पास पहली इक्वेशन बच गई और तीसरी बच गई। इन तीनों को बैठ के मैं बढ़िया से प्यार तरीके से सॉल्व कर लूंगा, और मैं कह दूंगा ये तो है 12A1, और ये कितना है? T माइनस 20 इज इक्वल टू 8A1। अब मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है, मैं इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा। T से T टाटा हो जाएगा। 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 28A1। 12 प्लस 16, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो ये कितना बच गया भाई साहब? 80। तो A1 आ गया 80 अपॉन 28, तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 20/7। बहुत ही प्यारा आंसर आया। A1 आया 20/7। तो बोलो A2 कितना होगा? और A2 A1 होगा, मतलब ये हो जाएगा, मतलब 40/7 होगा। बहुत ही अच्छा। और टेंशन पूछ लेता तो ओहो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। हाँ, अब एक, क्योंकि मैंने एक ही पुली 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखी है, ये स्ट्रिंग की संख्या बढ़ जाएगी, ये चेंज हो जाएगा रिलेशन। समझ गए क्या? इसलिए A1 A2 के बराबर आ रहा है। क्लियर है क्या? अरे 3 रस्सियां हो जाती तो 3T हो जाता, अपने आप रिलेशन चेंज हो जाता। नहीं समझे? परफेक्ट। क्योंकि ध्यान से देख, 2 ही ब्लॉक हैं। ध्यान से देख, देख किधर गया किधर गया, ये देख 2 ही ब्लॉक हैं। सुन ध्यान से, 2 ही ब्लॉक हैं, और इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम इक्विवेलेंट अपोजिट होना चाहिए। तो सोच, टेंशन डबल है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? हाफ। इसलिए बार बार वही रिलेशन आ रहा है। नहीं समझे क्या? कि एक में टेंशन दूसरे का क्या आ रहा है? डबल, तो नेचुरल सी बात है उसका एक्सेलेरेशन उससे क्या होगा? हाफ। 3 ब्लॉक होते तो अटपटा भी हो सकता था, वो भी करेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहा है? देख नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, तेरी आत्मा की शांति के लिए।
करो जल्दी सॉल्व। बच्चे कहते हैं टफ सवाल है, तुम क्या कहते हो? 1 मिनट में कर दोगे? करो जी, डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना। चलो 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ। जब मैं समझाऊं उस समय फिर क्वेश्चन लिख लेना तुम। बट जल्दी करने के चक्कर में गलत मत करना, भले ही 1.5 मिनट ले लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें 3 मिनट मिलती हैं, बट मैं चाहता हूं तुम 1.5 मिनट में करो कम से कम। बेटा देख बोर्ड पे है सब कुछ। डेढ़ मिनट में टाइम है, अभी चिंता मत करो, बनाओ बनाओ। और इन क्वेश्चंस को एक बार घर जाके वापस जरूर कर लेना। अभी तुम नशे नशे में कर रहे हो, क्योंकि अभी करा है ना, तो कुछ चीजें दिमाग में तुम्हारी कैश मेमोरी में है, इसलिए वो यूज हो रही हैं। घर जाके वापस करोगे तब जाके फील आएगी यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे थे। करें जी सॉल्व? 2 मिनट हो गई यार, अब करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम करते रहो। ये रस्सी ऐसे घूम रही है, तो मैंने इसमें मान लिया टी। बोलना नहीं, अरे मैंने इसमें टेंशन माना टी, तो इसमें भी कितना होगा टी। ये टी टी, तो ये कितना होगा 2t। 2t 2t, ओ हो, ये 2t हो गया। 2t 2t 4t, घूम के इधर आई 4t। समझ गए? तो मतलब 14 kg का मैं अगर एफबीडी बनाऊंगा भाई साहब, तो नीचे तो लगेगा 140, और ऊपर की तरफ टेंशन देखो कितना है 40 2t t, कितना हो गया 70। और मैंने इसका एक्सेलेरेशन मान लिया लेट से नीचे की तरफ है, तो मैंने कह दिया इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। तो इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूं इस साइड। देखो जी क्या लिखूंगा, मैंने लिख दी 140 माइनस 7t इज इक्वल टू 14a1। हाँ जी बोलो। हाँ, स्ट्रिंग के एंड पे टेंशन क्या होता है? स्प्रिंग। स्ट्रिंग के तो हर पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में होता है, वैसे स्प्रिंग में भी होता है। बोलो जी। नेक्स्ट M1 का एफबीडी बनाएंगे। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 10, कितना लगेगा चिंटू 10, और ऊपर की तरफ लगेगा T, और इसका एक्सेलेरेशन मैंने मान लिया ऊपर की तरफ, वो कितना है A2। तो ये इक्वेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। मैं क्या लिखूंगा, T माइनस 10 इज इक्वल टू M1 कितना है 1 kg है, तो 1 इंटू A2। फिर से मेरी जिंदगी में तो एक ही प्रॉब्लम है, क्या इक्वेशन कितनी चाहिए 3, बनी कितनी 2, तो तीसरी कहां से कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सिग्मा T डॉट A इज इक्वल टू 0। T कितना 4 2 6 7 70, तो इस पे क्या लिखूंगा बोलो 70 इंटू A1 इंटू कॉस 180। कॉस 180 क्यों लिया, क्योंकि टेंशन लग रहा है इस पे ऊपर, एक्सेलेरेशन है नीचे, एंगल कितना 180। परफेक्ट। इस पे टेंशन किधर है ऊपर, एक्सेलेरेशन भी किधर ऊपर, तो एंगल कितना 0, तो हम कहेंगे T A2 cos 0 इज इक्वल टू 0। T तो 0 में चला गया, माइनस का 7A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। ओ हो A2 इज इक्वल टू क्या आ गया 7A1। A2 इज इक्वल टू क्या आ गया
ओहो, तो बस ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, t माइनस 10 इज इक्वल टू 1, और a2 की जगह क्या आ जाएगा 7a1। अब हम इन दो इक्वेशन से चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इस वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब तो ये मैथ्स है, अब फिजिक्स का कोई रोल नहीं रहा, मैं ऐड कर देता हूँ तो टी 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 हो चुका है। तो ये हो चुका है भाई साहब 63a1। तो a1 आ गया भाई साहब 70/63। ओ हो 10/9। तो a2 कितना होगा 70/9। तो टेंशन कितना होगा, इसमें टेंशन कितना होगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट कर दिया मैंने लेट से, तो मैं कहूंगा t माइनस 10 इज इक्वल टू a2। a2 है मेरा 70/9, तो t हो जाएगा भाई साहब 160/9। तो इसमें टेंशन कितना होगा, इसका डबल। इसमें टेंशन क्या होगा, इसका 4 टाइम्स। समझ गए क्या भाई साहब? अब ये बता दो, ये टफ क्वेश्चन है क्या? क्या ये टफ क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन टफ नहीं है चिंटू स्वामी, बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखता हूं तुम्हें कितना समझ में आया है। अभी देख लेंगे भाई साहब, अभी देख लेंगे। करो सॉल्व, शाबाश, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तुम्हें कंस्ट्रेंट का महाराजा बना दूंगा रेवाड़ी में। करो सॉल्व जल्दी से, टाइम तो लगेगा, ये बात तो है। 2 मिनट में कर दो सॉल्व, कोई बात नहीं, 2.5 मिनट में कर दो तुम। हवा निकल जाती बच्चों के ऐसे क्वेश्चन देख के, बड़े से बड़े तुर्रम खाओ की। तुम सॉल्व कर रहे हो, फटाफट फटाफट करो, शाबाश। करो भाई सॉल्व। चलो तुम्हें मैं टाइम देता हूं 2 मिनट का इस बार। करो सॉल्व, शाबाश। तुम सॉल्व करते रहो, मैं समझाता हूं, ठीक है? क्यों, तुम सॉल्व करते रहो, क्या दिक्कत है? मैंने भाई साहब इस रस्सी में टेंशन मान लिया टी, इसमें भी टेंशन मान लिया टी, तो इसमें कितना हो गया 2t। अरे इधर भी 2t, इधर भी, इस पे इधर लगेगा और इस पे टेंशन इधर लगेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। परफेक्ट। ये भाई साहब टी घूम रही है, तो ये भी टी घूम रही है, तो ये कितना हो गया 2t। सबसे पहले टेंशन लिख दिया करो, टेंशन लिख दिया। अब मुझे पता है, क्या दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? नहीं 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 नहीं। इसका मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा? नहीं 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 नहीं। इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या मानेंगे? अलग अलग। तो मैंने इसका एक्सेलेरेशन मान लिया a1 और इसका मान लिया a2। समझ में आया क्यों अलग अलग माना? परफेक्ट। अब मुझे पता है मेरी जिंदगी में फिर से वही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? एक ही चल रही है। क्या? इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 3। तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे? कंस्टेंट से लाएंगे। सॉल्व कर दो भाई साहब। ओहो हो, ये 35 किलो का आदमी है, ट्रॉली है, और इस पे आगे की तरफ लग रहा है 300, और पीछे टेंशन 2t, तो ये लग रहा है और एक t ये लग रहा है, तो टोटल कितना लग रहा है 3t लग रहा है, और इसका एक्सेलेरेशन इधर कितना है a1। ओके, मैंने एफबीडी बना दिया, मैंने एफबीडी बना दिया। तो मैं इस पे इक्वेशन लिख देता हूं। बोलो क्या लिखूं? मैं लिखूंगा 300 माइनस 3t इज इक्वल टू 35a1। ये मैंने इक्वेशन लिख दी। फिर मैं एफबीडी बनाऊंगा इस वाली ट्रॉली का। इस वाली ट्रॉली का मास है 70 kg। कितना मास है? 70 kg। और इस पे आगे की तरफ है टेंशन 2t। एच इंटू बातें नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका एक्सेलेरेशन मैंने मान लिया a2। तो मैं इस पे क्या इक्वेशन लिखूंगा? हो मैं लिख दूंगा 2t इज इक्वल टू 70a2। प्रॉब्लम वही है क्या? 3 अननोन, दिस वन एंड दिस वन। इक्वेशन मेरे पास हैं 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट में लिखूंगा, बोलो क्या? सिग्मा t डॉट a इज इक्वल टू 0।
इस पे टेंशन भी आगे है, एक्सेलेरेशन भी आगे है, टेंशन और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है सर। ओके, मान लिया तुम्हारी बात। ओके, cos 0 है ये। ओके, इस पे भी किधर है टेंशन? पीछे। अरे फोर्स से मतलब नहीं है, किससे मतलब हमें? टेंशन से। टेंशन किधर है? पीछे। एक्सेलेरेशन किधर है? आगे। एंगल कितना? 180। ओ हो, ये लो जी 3t a1 cos 180 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आई चिंटू को? ओ हो, टेंशन तो किस में चला गया? 0 में। 2a2 cos 0 1 होता है, प्लस 3a1 ये -1 होता है। अरे रे रे भैया, इस बार तो कुछ इंटरेस्टिंग आया है। 2a2 इज इक्वल टू 3a1। नहीं समझे तुम लोग? बहुत अच्छी बात है, तो मैं इस वाली चीज को मैं यहां यूज कर लेता हूं। मैंने लिखा 70 और a2 की जगह लिख दिया मैंने 3a1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। ये आ जाएगा भाई साहब 105a1। ये मेरी इक्वेशन 3, और ये मेरी इक्वेशन ये, और ये मेरी इक्वेशन ये। समझ में आएगा? अब मेरे पास है 2 इक्वेशन और मेरे पास है 2 अननोन, तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। चुटकियां कैसे बजेंगी? ऐसे बजेंगी। टी की वैल्यू है 105a1/2, इसमें पुट कर दो तो 300 माइनस 3 105a1/2 इज इक्वल टू 35a1। ये उधर जाएगा तो तुम कह दोगे 300 इज इक्वल टू 70 प्लस 315, तो 385 a1/2। ओ हो, तो ये आ जाएगा 600/385। क्या मेरी बात समझ में आई? किस किस का सही था? ओके, चेक करो भाई, कहां कहां गड़बड़ करी आप लोगों ने। चेक करो भाई साहब। देखो, मैंने कुछ नया नहीं करा इसमें। मैंने, अच्छा एक चीज बताओ, ये सबको आया ना आंसर? एक चीज बताओ मुझे, मैंने यहीं टी क्यों माना? मैं यहां टी क्यों नहीं माना? मैं यहां टी मानता तो यहां t/2 आता और मेरे को तकलीफ होती फ्रैक्शन में सॉल्व करने की। तो हमेशा टी उस जगह मानो जो सबसे कम टेंशन वाली जगह है, ताकि सब उसके मल्टीपल में आए। समझ में आएगा? तो मैंने यहां टी माना, यहां टी माना, तो यहां 2t हो गया। ओ हो, ये टी है तो घूम रही है रस्सी टी, तो यहां कितना? 2t। तो इस पे टोटल टेंशन कितना है? 3t। किधर? पीछे की तरफ। इस पे टेंशन कितना है? 2t। एक्सेलेरेशन मैंने fbd बना दिया, fbd बना दिया। बस एफ नेट बराबर m में इस पे लिखा है। देखो ये वाली इक्वेशन, एफ नेट बराबर m में मैंने इस पे लिखा है ये वाली इक्वेशन। फिर मेरी एक कम पड़ी तो मैं लिखा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के लिए हम देखते हैं सिग्मा टी डॉट ए। इस पे टेंशन कितना है? 2t। एक्सेलेरेशन कितना है? a2। और दोनों के बीच में एंगल कितना? 0, तो 0। इस पे मैंने देखा बच्चे गड़बड़ करते हैं, फोर्स देख लेते। फोर्स से मतलब नहीं है, किससे मतलब? हमें टेंशन से। इस पे टेंशन किधर लग रहा है? पीछे। कितना? t एंड 2t, टोटल कितना लग रहा है? 3t। एक्सेलेरेशन किधर? आगे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। बस तीसरी इक्वेशन यहां से आई। अब इन 3 चीजों को मैंने सॉल्व कर लिया, और क्या। बताओ, ये टफ है क्या क्वेश्चन? अरे उड़ाने वाले हैं कि टफ क्वेश्चन है? उड़ा दोगे? चलो नेक्स्ट करो, फिर उड़ा दो इन क्वेश्चन को। लो जी, करो जी। अब बताओ, एनएलएम 1 में ज्यादा टाइम लगता है कि 2 में? बेसिक समझने में टाइम लगता है, टफ क्वेश्चन में कभी टाइम नहीं लगता। टफ क्वेश्चन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स। हाँ, टेबल पे रखे हुए ऐसे आ रहे हैं, बीच में यहां पे ऐसे समझ लेना कि टेंशन सेम रह रहा है। यहां से यहां तक टेंशन सेम है। अबे टेबल ऐसे रखी, टेबल पे 2 ब्लॉक रखे हैं, ऐसे लेके गया। अरे ये सेटअप समझ में आएगा? इधर देखो, इधर देखो सेटअप कैसे। ये टेबल है, टेबल पे 2 ब्लॉक रखे, 2 रस्सियां ऐसी गई, यहां पुली है नीचे। करो सॉल्व जल्दी से। मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में?
घर भेज दो सर, मजा घर पे ज्यादा आता है। यही कहना चाह रहे हो ना? फिर घर पे रहोगे, आईआईटी थोड़ी पहुंचोगे। जाना किसको है? हम जाना ही नहीं चाहते। क्यों भावेश, सही कह रहा हूं ना? क्वेश्चन सॉल्व कर। जीरो नंबर ही जीरो तेरे नालायक। हाँ, कौन सी सारी? हाँ, ये ऐसे घूम के जा रही, वो एक ही है। टिंग 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 करो। सर कोई पीवाईक्यू के लिए बुक, अरे किसी भी पब्लिकेशन के ले लो, पीवाईक्यू सब में सेम होते हैं। एमटीजी के ले लो, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। बाकी मैं बहुत जल्द अक्टूबर में स्टार्ट करने वाला हूं एक सीरीज, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा है। मैं हर चैप्टर के सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाऊंगा, कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो सब बच्चों को करने चाहिए जेई के लिए, वो करवाऊंगा। लेकिन वो सीरीज स्टार्ट करूंगा अक्टूबर में, अभी उस पर काम चल रहा है। क्यों? 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 टेंशन सेम होने का मतलब एक्सेलेरेशन सेम कहां होगा? अरे फ्री टू मूव है ना भैया, ये रस्सी ज्यादा खींच रही हो, कम खींच रही हो, उससे हमें क्या पता? नहीं समझा? अरे भाई साहब, ये नीचे जा रही है, वो तब होती है जब पुली फिक्स्ड हो। इसमें पुली फिक्स थोड़ी ना है, पुली भी तो मूव कर रही है। हैं? करो जी, क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंस्ट्रेंट के बेताज बादशाह बनाऊंगा तुम्हें। और तुम्हें देखो, मैंने एक ही टिप दी है, एक फॉर्मूला सिखाया, सिग्मा टी डॉट ए, बस। मैंने और तरीके नहीं बताए कंफ्यूज करने के लिए, वरना इसके 3-4 तरीके होते हैं। बट मैंने क्या कहा, 99.9999% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। ओके, मैं इसका एफबीडी बनाना चाहता हूं, ये मैंने डिसाइड कर लिया। भाई साहब, इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 1 kg का एक्सेलेरेशन कितना है भाई साहब? तुम कहोगे सर मैंने इसका एक्सेलेरेशन मान लिया अलोंग दिस टेबल A1 है, इसका एक्सेलेरेशन कितना है? A2 है जी। अबे है कि नहीं है? क्या दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा क्या? ना 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 ना। क्यों नहीं? क्योंकि पुली फिक्स्ड नहीं है। अगर ये पुली फिक्स्ड होती तो जितना ये चल रहा है दूसरी साइड में जाता। यहां पर वो सिचुएशन तो है ही नहीं, पुली मूव कर रही है, मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसका एफबीडी बनाया 1 kg का। ओहो हो, 1 kg पे सिर्फ टेंशन ही है जो चला रहा है। अरे इधर देखो, क्या इसमें mg चला रहा है क्या? mg तो टेबल पे लग रहा है, टेबल का नॉर्मल उसको बैलेंस कर रहा है। तो चलाने वाला कौन है भाई साहब? टेंशन है चलाने वाला। इसमें टेंशन T, इसमें T, तो भाई साहब इसमें कितना? 2T। अरे 2T 2T, इस पे नीचे उस पे ऊपर। टेंशन रिस्ट्रिंग के हर पॉइंट पे इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। बहुत अच्छी बात है। तो हो इसका एक्सेलरेशन है A1, 1 kg। फिर तुम एफबीडी बनाओगे 2 kg का, उसमें भी टेंशन नीचे, और एक्सेलरेशन है A2। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके। और इसका एफबीडी बनाओगे 3 kg का। 3 kg का एफबीडी बनाते कहोगे यहां है 30, ऊपर है भाई साहब 2T, और नीचे एक्सेलरेशन है A3। तो सबकी इक्वेशन लिखते जाओ। अरे भाई साहब T इज इक्वल टू A1 इंटू 1, यहां से इक्वेशन आया T इज इक्वल टू 2A2। अरे भाई साहब, यहां से क्या आया? 30 माइनस 2T इज इक्वल टू 3A3। फिर से मेरी जिंदगी में वही प्रॉब्लम, 3 अननोन है कि 4? 4, 1 2 3 4। इक्वेशन कितनी? 3। फिर से कहां से आएगा? कंस्ट्रेंट से आएगा। इसका कंस्ट्रेंट कहता है
टी डॉट ए वन, टेंशन भी इधर, एक्सेलेरेशन भी इधर, एंगल जीरो, तो टी ए कॉस जीरो, टेंशन भी इधर, एक्सेलेरेशन भी इधर, एंगल भी जीरो, टी ए कॉस जीरो। इसका टेंशन है ऊपर, एक्सेलेरेशन है नीचे, एंगल होगा 180। तुम कहोगे 2t a1 a2 और यहां क्या लिखोगे a3 cos 180 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट आ गया, टी 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 तो गायब हो गया, a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू g1। अब प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में ये है कि हमें 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व करना नहीं आता। आता है क्या? करो फिर सॉल्व। ये हमारे पास हो गई चौथी इक्वेशन, a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अननोन भी कितने हैं? 4, और इक्वेशन भी कितने हैं? 4। तरीका क्या होता है 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व करने का? तरीका होता है 2 को क्या कर दो, हटा दो। 2 को कैसे हटाएं? बोलो 2 को कैसे हटाएं? हम 2 इक्वेशंस में से, देखो मुझे इस इक्वेशन में देखो क्या यूज हो रहा है, t, और क्या यूज हो रहा है a3। तो मैं क्या करूं, उससे क्या होगा? अरे भाई साहब सिंपल, क्या है सिंपल, a1 या a2 की टर्म्स में रख लो, या टेंशन या किसी एक टर्म में। जैसे इक्वेशन में मेरे को दिख रहा है टेंशन और a3 है, तो इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं इन तीनों को टेंशन और a3 की टर्म्स में। कर सकता हूं क्या? कैसे? a1 की जगह क्या लिख दूंगा, t, a2 की जगह भी क्या लिख दूंगा, t/2, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया ना इन दोनों का यूज करके। ओ हो, बोलो क्या आ जाएगा, 3t/2 इज इक्वल टू 4a3। ओ हो, पांचवी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं t और a3 निकाल सकता हूं। निकालो भाई साहब। ओ हो, तुम डायरेक्ट t की वैल्यू रख दो, ये तो आसान क्वेश्चन है इसलिए हो जाएगा। 30 माइनस 2, और टेंशन की वैल्यू बोलो कितनी है, 4a3/3। अरे है कि नहीं है? यहां से मैंने t की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू 3a3। ओहो, 30 इज इक्वल टू 8a3/3 प्लस 3a3, तो ये आ जाएगा 17a3/3। तो a3 आ गया, a3 आ गया। क्या बात कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर, ये आ गया। तो t कितना आ जाएगा भाई साहब, t t t t t t तो ये है ना, t कितना आ जाएगा, 4, कितना, a3 कितना है, 90/17/3, 4/3, यही है ना। तो ये आ जाएगा 30, 120/17। और ये जो टेंशन है वही क्या है, a1, और a2 उसका आधा। नहीं समझे? तो a1 a2 a3 क्या हम आराम से कर सकते हैं। अभी एनएलएम का लेवल 2 ही चल रहा है, इसके बाद एनएलएम का लेवल 3 चलेगा। क्या चलेगा? लेवल 3। अभी तो 2 ही खत्म नहीं हो रहा। हाँ क्या बात कर रहे हैं, अलग अलग दिन रखूंगा इसके लिए। करो क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व। दिमाग हैंग कर देना तुम्हारा मेरे को। करो सॉल्व। तुम ही कह रहे थे सर सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। क्या बात कर दी तुमने, अभी खींच देंगे सिलेबस को। मेरे हाथ में है सिलेबस खींचना। कर दो सॉल्व फटाक फटाक, और नाम अपना अमर कर लो कंस्टेंट मोशन में। कंस्टेंट मोशन मतलब हो ही जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं जब सॉल्व कर रहा था तो तुमने डायग्राम नहीं बनाए ना, बना लिए थे क्या? करो भाई सॉल्व करो। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, इतनी प्रैक्टिस।
तुम कहोगे यार सब देखा हुआ है, घर से कर लेंगे प्रैक्टिस है। डीसीपी के क्वेश्चन तो तुम ऐसे उड़ाओगे ऐसे। अभी रुक जाओ, लेवल 3 और कराता हूँ, उसके बाद उड़ाओगे, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें भी। है पता नहीं, वैसे काउंटिंग नहीं रखता, अच्छा लगता है डाल देता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। आज घर जाके मूड करा क्वेश्चन बनाने का तो और डाल दूंगा, नहीं मूड करा तो जितने हैं उसमें टाइम चला दूंगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है चिंटू, क्योंकि ये चैप्टर आ गया ना तो आगे के चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान लगेंगे तुम्हें, क्योंकि सारा खेल एफ नेट बराबर एम का ही आगे जाके। है सारा नहीं, मतलब यूज होगा। ये लगाना आ गया तो फिर डायरेक्शन वायरेक्शन आ गई ना, इसका मतलब तुम्हें वेक्टर के साथ खेलना आ गया, और बस बच्चों को दिक्कत उसी में होती है वेक्टर में। इधर जाएगा उधर जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई साहब बताओ, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम कि अलग? सेम कि अलग? अलग कैसे, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है ये? हाँ पुली चल रही है भाई, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग इसका अलग। फिक्स पुली होती है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता। अब करते हैं सॉल्व। लिखो जी, हमने कह दिया ये भाई साहब जा रहा है लेट से A1 से, ये भाई साहब जा रहा है A2 से, और ये भाई साहब जा रहा है A3 से। अच्छा 1 kg 2 kg तो इस हिसाब से लिख लो, A2 है इसको A1 मान लो, इसको मान लो A2। बस मैंने इसको माना T, तो ये भी है T, तो ये भी है 2T, तो मैं बना लूंगा FBD। मैंने बनाया 1 kg का FBD, किसका? 1 kg का। नीचे लग रहा है T, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है 10, और एक्सेलेरेशन है A1। फिर हम FBD बनाएंगे 2 kg का। 2 kg पे नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा T, एक्सेलरेशन है नीचे। है कि नहीं है चिंटू? है, बहुत अच्छी बात है। अब लो जी 3 kg। 3 kg पे इधर लग रहा है टेंशन, भाई यहां पे 2T टेंशन है, तो यहां भी कितना होगा 2T। समझ नहीं आ रहा तुमको? आ रहा है क्या? और इसका एक्सेलरेशन इधर कितना है? A3। खत्म। इक्वेशन लिखूं, नीचे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो T माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू A1, पहली इक्वेशन। इसकी इक्वेशन लिखो। ओहो हो, क्या लिखोगे? ओहो हो, नीचे कितना है 20 माइनस है T 2A2, क्या बात कर दी। और उसकी इक्वेशन क्या लिखा? हाँ नहीं, सिस्टम तब मानते जब एक्सेलरेशन क्या हो? सेम। चिंटू स्वामी, ए चिंटू स्वामी अब सुन ध्यान से। अब क्या करेगा? ध्यान से सुनेगा। क्या ध्यान से सुनेगा? कंस्टेंट। कंस्टेंट बोलो, क्या कहेगा? अरे कंस्टेंट बोलो भाई साहब, क्या कहोगे? 2 बोलो, बोलो जी बोलो। कितने नोन है? 1 2 3 4। इक्वेशन कितनी है? 3। चौथी कहां से लाएंगे? कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट से डर लगता है या मजा आता है? पूछो मत सर, पूछो मत। भावनाओं के साथ खेल रहे हो आप, हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो आप। ए लड़के, ए लड़के, इधर देख। टी तो भाग गया भाई साहब, तो हमारे पास आ गया 2A3 प्लस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। फिर से हमारे पास कितनी इक्वेशन? 4। कितने अननोन? 4। ओ हो, क्या करें?
हम कहेंगे भाई साहब हम कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, किसको पकड़ें, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, बोलो किसको पकड़े, इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना आसान है, इसको कन्वर्ट करना क्या है आसान, जो आसान कन्वर्ट करना होता है उसको मत पकड़ो। हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें टेंशन और सिर्फ A1 हो, तो हम क्या करेंगे A3 को टेंशन के टर्म्स में लिख दो, ओहो हम लिखेंगे 2 और A3 की जगह क्या लिखेंगे 2T/3। समझ गए क्या, समझ गए कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमारे पास कौन आया A1 को तो रखना है, हमने रख लिया। फिर कौन आया A2 की जगह क्या लिख दो 20 - T/2, 20 - T/2। अरे वाह भाई वाह, इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, ओ हो। तो ये कितना आ गया बोलो, एलसीएम कितना है इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 8T प्लस 6A1 प्लस 60 - 3T इज इक्वल टू 0। अरे मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा इस पूरी इक्वेशन को ना, समझ गए क्या। अब देख मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, इन दोनों से मैं निकाल लूंगा आंसर। कैसे निकालूंगा, ऐसे, कैसे, ऐसे। 80 में से 3T माइनस गए, कितने बचे 5T, और क्या बचा मेरे पास 6T, और उसको उधर भेज दिया, वो आ जाएगा -6A1। कोई तकलीफ है तो बताओ। अब मुझे सॉल्व करना आता है, माइनस माइनस प्लस, 5T से 5T टाटा, तो -50 - 60 इज इक्वल टू 7A1। तो A1 आ जाएगा, बोलो कितना है -100/7। ओ हो। अरे बोलो A1 आ गया -110/7। तुम में से किसी का आया है, ऊपर का सेम आ रहा है, नीचे का मतलब क्या आ रहा है 17 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा ना। क्या करा मैंने, वो गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी, 50, ये 5A1 है ना। अबे कहां से आ गया, अबे रुक जाओ, 5T से 5T कट गया, इधर कितना है -50, यहाँ क्या है -60। ये 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5A1, और ये कितना है 6A1, तो 11A1। ये कितना आ जाएगा -100/11, ये तो -10, खत्म। अरे बोलो चिंटू। ओके, इसकी वैल्यू इसमें रख दो, इसकी वैल्यू जो ही इसमें रखोगे तो T -10 इज इक्वल टू -10, और T का तो बड़ा प्यारा आंसर आ गया 20। कहां पे 0 है, अबे कुछ गड़बड़ हो गई भाई साहब कैलकुलेशन में। कहां पे, अबे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तुम्हारी मौज मस्ती के चक्कर में ना, आलाई को 6 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4 8 6A1, और ये होगा 3333। अबे सुन जाओ, रुक जाओ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो हमारे पास वो कितना था 8T, 8T कहां लिखा मैंने इसमें, ये 3T था ना, अरे 3T था ना, तो 8T में से 3T गए तो 5T। अरे कहाँ गड़बड़ हुई है देखो जल्दी से कैलकुलेशन में, स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई। अबे वो तो ठीक है, इसमें देखो कहाँ मिस्टेक है, देखो देखो, नहीं तो मैं दोबारा सॉल्व करूंगा पूरा। कुछ गड़बड़ हुई इसमें इक्वेशन में, दोबारा से देखते हैं। देखो 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 देखो, गड़बड़ तो नहीं हुई, देखो ध्यान से। अबे चुप हो जा। 1 kg 1 kg वो ऊपर क्या लग रहा है, बच्चे कर लेंगे, तू दादाजी नालायक। ऊपर T लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 10, तो T -10, ऊपर एक्सेलरेशन माने माना A1, तो मैंने इसकी इक्वेशन लिखी T -10 इज इक्वल टू A1। ठीक है, इसकी इक्वेशन 2 kg में नीचे क्या लग रहा है 20, ऊपर क्या लग रहा है T, A2 मैंने किधर माना नीचे,
तो मैंने लिखा 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a2, दूसरी इक्वेशन। तीसरे पे क्या आया बोलो, 2t, 2t इज इक्वल टू 3a3, ये तीसरी इक्वेशन। चौथी कंस्टेंट, कंस्टेंट मेरा आया 2a3 प्लस a1 और माइनस a2 इज इक्वल टू 0। यहाँ गड़बड़ हुई है, कुछ हुई है तो मैंने लिखा 2 a3 की जगह मैंने लिखा 2t/3, 2t/3 लिख दिया, प्लस a1, अरे यार ये माइनस की गड़बड़ होगी ना, ये माइनस है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है भाई साहब। देखो जी यहाँ गड़बड़ हो गई, ये कितना है माइनस, ये जो ही माइनस बनेगा ये हो जाएगा कितना 680, यहाँ तक तो ठीक है 67, यहाँ से गड़बड़ हो गई तो ये कितना आ जाएगा बोलो, माइनस क्या था ये 6a1, यहाँ आ जाएगा बोलो कितना 60 प्लस 3t इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई। तो ये आ जाएगी 11t माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 6a1। तो ये जो 5t लिखा इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो जी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, वहां पे क्या आ गया बोलो जी, रुको, t माइनस 10 इज इक्वल टू a1 और वहां पे क्या है बोलो 11t माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 6a1 है। अब हम इसको क्या करेंगे, 11 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 11। अच्छा इसको माइनस भी तो करेंगे, अरे बोलो चंटोश, तो ये कट गया यहाँ से, ये आ जाएगा प्लस 11a1 प्लस 6a1, तो ये आ जाएगा 17a1 इज इक्वल टू 50। कोई दिक्कत माइनस के, तो a1 आ गया माइनस 50/17, ये आंसर है। समझ गए क्या, a1 आ गया, a1 आ गया तो क्या आ जाएगा हमारा a3, नहीं टेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा t माइनस 10 इज इक्वल टू a1, a1 है माइनस 50/17, तो t कितना आ जाएगा भाई साहब, ये प्लस 170 माइनस 20 तो 120/17, टेंशन आ गया तो a3 आ जाएगा, पुट कर दोगे a2 आ जाएगा। समझ गए क्या, यस सर यस सर, आंसर आए नहीं है, यस सर यस सर, ये आंसर आए हैं। अरे बोलो नेक्स्ट, क्या बोलते हो, कंटिन्यू करें, क्या बोलते हो, तो घर से करके लाओगे क्वेश्चन लिखो, कंटिन्यू नहीं करें तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन लिख लो, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। चलो हम यहां पे आज ही लेक्चर खत्म कर रहे हैं, आगे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, परफेक्ट।